शिखा, मेरा पैसों वाला ब्रीफकेस तो अंदर ऑफिस में ही रह गया। उसमें बहुत सारा कैश है, एक बार तुम ले आओ। जी मैम। सुनो शिखा, हो सके तो एक बार काउंट कर लेना क्योंकि मैंने गिना नहीं है। शो मैम, मैं कर लूंगी। आज तुम्हें पता लगा कर ही रहूंगी कि ऑफिस में चोरियां कौन करता है। मैम, आपका ब्रीफकेस। थैंक यू सो मच। वेलकम। शिखा, कैश गिना तुमने? जी मैम, मैंने गिना था, पैसे पूरे हैं। ठीक है। अच्छा, एक काम करना, हो सकता है कि मैं आने में लेट हो जाऊं और सीधा घर ही चली जाऊं। ऑफिस का काम तुम संभाल लेना। शो मैम। अब तुम जाओ। इशू, एक बार बाहर आना। मैम, आपने बुलाया? हाँ इशू, मैंने तुम्हें बुलाया। वो क्या है ना, ये ब्रीफकेस लो, इसमें बहुत सारा कैश है। तुम एक काम करना, मेरे घर पहुंचा देना क्योंकि मुझे कहीं जाना है और मैं वापस भी नहीं आ पाऊंगी। और अगर हो सके तो इसे काउंट भी कर लेना। अच्छा, आपने ये कैश गिना नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, मैंने काउंट नहीं किए। ठीक है, मैं अच्छे से गिन लूंगी और आपके घर पहुंचा दूंगी। ठीक है, तुम जाओ। लगता है आज तो चोर पकड़ा ही जाएगा। चलो ड्राइवर। मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ रमेश, मैंने तुम्हें बुलाया। एक काम करो, मेरे घर पे मेरा एक ब्रीफकेस रखा है जिसमें बहुत सारा कैश है, तुम उसे उठा लाओ। मैम, आपने वो पैसे गिने, उसमें कितना कैश है? नहीं, गिना तो नहीं क्योंकि मैंने 2-4 पेमेंट की थी, उसके बाद में मुझे नहीं पता कि कितना कैश बचा है। तुम जाओ, अगर टाइम हो तो तुम गिन भी लेना। जी मैम। मैम, मैं पैसे ले आया हूँ जो आपने मुझे लाने के लिए कहे थे। ठीक है, गिना तुमने? नहीं मैम, मैं तो गिन नहीं पाया इसमें पैसे कितने थे, वो बहुत सारे पैसे थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आप ही गिन लोगी इनको। कोई बात नहीं। अच्छा, एक काम करना, शिखा और ईशु को अंदर ले आओ। जी। यस मैम, आपने हमें बुलाया। हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। वो शिखा, तुम अमाउंट वाला ब्रीफकेस मेरे ऑफिस से लेकर गई थी, तुमने गिना था कितना था? जी मैम, मैंने गिना था, पैसे पूरे थे। अच्छा, कितने पैसे थे? वो तो याद नहीं है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा पैसे थे तो याद नहीं रहा, सॉरी। कोई बात नहीं। कहीं तुमने उसमें से पैसे चोरी तो नहीं किए? नहीं मैम, कैसी बात कर रहे हैं, मैं वाला पैसे क्यों लूंगी? आपने कहा ब्रीफकेस लाने को, मैंने लाकर आपको दे दिया, बात खत्म। आप कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा, तो तुमने पैसे चोरी नहीं किए। कोई बात नहीं। ईशु, जब तुम वो कैश घर पे रखने गई थी तो तुमने गिना था? यस मैम, आपने मुझे कहा तो था घर भिजवा देना, तो मैंने भिजवा दिया था, गिना भी था। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने एक आध गड्डी इधर उधर कर दी हो? मैम, एक दो गड्डी गायब कर दी होगी, इसका क्या मतलब है? मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ। मैम, इसने चोरी की होगी, आपने इससे भी कुछ बोला था क्या? पर मैंने तो अभी बोला ही नहीं है कि उसमें से पैसे चोरी हुए हैं। आप खुद ही तो बोल रही थी कि गड्डी चुराई है, तो बस इसलिए बोला। कोई बात नहीं,
रमेश, तुम ये कैश घर से लेकर आए हो, तुमने की ना? मैडम मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। जब मैं घर गया था तो मैंने सूटकेस उठाया। इसमें बहुत सारे पैसे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा पैसे गिनने में। मैडम को शायद इन पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं बिना गिने यहाँ पे ले आया। मैंने पैसे नहीं चुराए। क्योंकि तुमने में कैश गिना नहीं है, उसमें से चोरी किया है, और जो भी चोरी किया है उसे मेरे टेबल पे रख दो। मैडम मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं आज तक अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता आया हूँ। मैंने सूटकेस में से पैसे नहीं निकाले हैं। तो तुम मुझे ये बताओ कि उसमें से पैसे कहाँ गए? मैडम मेरा विश्वास कीजिए, मैंने पैसे नहीं निकाले, मैं सच बोल रहा हूँ। मैम आप एक बात बताइए, जब आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें दी थी तो इसको देने की क्या जरूरत थी? अरे 2 कौड़ी का ड्राइवर है आपका, पैसे दे के लालच आ गया होगा, इसी नहीं चुराए हैं पैसे। अब तुम ना पैसे सामने रख दो, इतना इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं एक बार तुम तीनों से फिर बोल रही हूँ, अगर तुम तीनों में से किसी ने भी ब्रीफ केस में से पैसे लिए हैं तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी और शायद एक मौका भी दे दूं। लेकिन अगर बाद में तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो उसके साथ क्या होगा ये मैं भी नहीं बता सकती। मैम जब पैसे चुराए ही नहीं है तो आप कहाँ से लाकर देते हैं आपको? और वैसे भी आप हम पर क्यों शक कर रहे हैं? हम भला चोर दिखते हैं क्या आपको जो हम पैसे चोरी करेंगे? और मैम हम बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमें ये चोरी चकारी करना नहीं सिखाया है। हम मेहनत का कमाते हैं और हमारे पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं। ठीक है, तो तुम तीनों का ये कहना है कि तुम तीनों में से वो पैसे किसी ने चोरी नहीं किए। ईशु और शिखा, जितने भी पैसे ब्रीफ केस में से निकाले थे ना, चुपचाप मेरे टेबल पे रख दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों ने उसमें से 40,000 रुपए निकाले हैं, क्योंकि उसमें 50 लाख रुपए थे और तुमने उसमें से पैसे चोरी कर लिए। वो कैमरा दिख रहा है पीछे, कल ही मैंने लगवाए हैं, क्योंकि ऑफिस की जो 4-5 दिन की छुट्टियां हुई थी ना, उसमें मैंने ये कैमरों का ही काम करवाया है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से इतनी चोरियां हो रही थी और मुझे चोर को पकड़ना था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने यहाँ कैमरे लगवा दिए हैं और तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई। सबूत मेरे पास है, अगर मैं चाहूँ तो पुलिस को बुला सकती हूँ। तो क्या मैं पुलिस को फोन करूँ? नहीं नहीं मैम, आपको पुलिस पे फोन करने की जरूरत नहीं है। ये रिश्ते सॉरी। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और तुम सारा इल्जाम रमेश के ऊपर लगा रही थी। अरे मेरे घर में भी कैमरा लगा है और अमाउंट जितना इसमें था उतना ही है, सिर्फ 40,000 रुपए कम हुए थे और वो भी तुम दोनों ने निकाले थे। अरे ये तुमसे कम सैलरी लेता है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ईमानदार है और तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। भरोसा किया था मैंने तुम दोनों के ऊपर और तुमने मेरे ही ऑफिस में से ब्रीफकेस में से पैसे निकाल लिए। ये सब होने के बाद तुम यहाँ काम नहीं कर सकती, निकल जाओ यहाँ से। रमेश, ये तुम रखो। पर मैम ये आपके पैसे हैं, आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, तुम रखो। मैम मुझे नहीं पता था मेरी ईमानदारी इतने काम आएगी मेरी। मैंने आज तक अपना काम बेईमानी से नहीं किया, हमेशा मेहनत और ईमानदारी से की। देखो रमेश, मैं आशा करती हूँ कि तुम हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहोगे। जी मैम। और हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी। अब तुम जाओ।